तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आपको पता है कि आरआरबी पीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है और काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि उनका भी सिलेक्शन हो चुका है और कुछ लोग आई थिंक थोड़े से मार्जिन से रह गए हैं। बट आई थिंक अगर दोस्तों आप थोड़े से मार्जिन से रुके हैं और रिजर्व लिस्ट के अंदर हैं तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। मतलब सबका नहीं होगा, एक आधा रह जाएगा, कोई एक आधों का हो जाएगा, ऐसे चलेगा। बट अभी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप जितना ज़्यादा क्लोज हैं कट ऑफ के, उतना ही ज़्यादा चांस है आपके कि आपका रिजर्व लिस्ट में से सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों अब मेन सवाल ये आता है कि रिजल्ट तो आ गया, बट अब आगे क्या, कि मतलब अब हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे क्या मिलेगी। तो दोस्तों अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। एक तो आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने डाला हुआ है, उसकी जो फाइनल डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। अब लास्ट टाइम क्या था, एफिडेविट वगैरह से काम चल गया था कि हम बाद में सबमिट करा देंगे। बट इस बार क्या है कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आपको फाइनल डिग्रीज ही लगानी पड़ेंगी। तो आप वो अरेंज करके रखिए। कुछ अपनी बेसिक आईडीज़ जो होती है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट है, चाहे आपका नेम के लिए आधार कार्ड वगैरह है, वो सब भी आप अपने पास प्रिंट आउट रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसे ही आरआरबीज़ की तरफ से अब क्या होगा कि आपको मेल आएगी, जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उस बैंक की तरफ से आपको एक मेल आएगी और उस मेल में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन करेंगे जो आपको प्रिपेयर करवाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो एक तो होती है आपका इंडेमनिटी बॉन्ड या फिर श्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो होता है। कुछ बैंक्स में 2 लाख का होता है, कुछ बैंक्स में 1 लाख का होता है। अब जिसमें 2 लाख का होगा उसमें क्लैरिकल के लिए 1 लाख का होगा, और जिसमें 1 लाख का होगा उसमें क्लैरिकल के लिए 50,000 का होगा। तो वो बैंक टू बैंक वेरी करता है आरआरबीज के अंदर। तो वो आपको बनवाना पड़ेगा इंडेमनिटी या श्योरिटी बॉन्ड। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार करके रख लीजिए। जो आपकी बेसिक आईडीज़ होती हैं या आपके जो 10th 12th की मार्कशीट्स हैं, या बीएससी या एमएससी या आपने बीए बीकॉम जो भी आपने किया हुआ है, उसकी जो डिग्रीज है वो आप अपने पास इकट्ठी कर लीजिए और उनका प्रिंट आउट वगैरह आप देख लीजिए। अब दोस्तों जैसे ही मेल आएगी हम आपको पूरा प्रोसीजर आपके सामने रखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाया, कितना खर्चा लगता है, वो पूरा का पूरा वीडियो हम आपके साथ एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आरआरबी की तरफ से, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कहाँ से डॉक्यूमेंट ये बनेगा, कहाँ से मेडिकल बनेगा, कहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन है, या पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, या मेडिकल कैसे बनेगा, या श्योरिटी बॉन्ड कैसे बनेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन पूरे तरीके से, क्योंकि हमने अभी यूट्यूब पे सर्च किया था बट कहीं भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चीज़ें कहाँ से बनी, कितना अमाउंट लगा या कैसे क्या होगा। कोशिश करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शो करें कि यहाँ से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ये चीज़ें आपको डालनी है। तो आप उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। और अभी क्योंकि ये है कि हमने अपने लिए भी बनवाना है डॉक्यूमेंट्स, तो प्रॉपर आपको साथ शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हम गए, कैसे कैसे हमने बनवाया और कहाँ से आप बनवा सकते हैं और कितने आपके पैसे लगेंगे बनवाने के अंदर। तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, एक एक चीज़ें शेयर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी, कोई भी 3 प्रेफरेंस को आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे आसपास उनकी प्रेफरेंस ली जाएगी और उनमें वैकेंसीज़ के बेस पे आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। तो आप ये मान के चलिए लगभग मार्च एंड तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अभी सिर्फ यही था कि अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेल आएगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। तो इसमें लगभग मार्च एंड या अप्रैल तक हो जाती हैं चीज़ें। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए कि जैसे ही ये मेल आएगा तो हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितना आपका अमाउंट लगेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और अभी के लिए सिर्फ मतलब इतना ही आपको एक अपडेट देना था कि अभी थोड़ा सा टाइम है ज्वाइनिंग में, तो आप तब तक कहीं घूम फिर सकते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, या जैसा भी आपको एंजॉय करना है 2-3 महीने, क्योंकि आपको पता है उसके बाद छुट्टियां नहीं मिलेंगी, 2 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद भी बैंक में आपको पता है छुट्टी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है लेने में। तो अब ये है कि आप 2-3 महीने आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, अभी घूमना फिरना वो आप कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जिनका एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ टारगेट है वो उनके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेंस तो हो ही गया है, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जिनको आरआरबी पीओ ही टारगेट था जैसे कि हमारा था, तो हम
आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। जिन लोगों का आरआरबी पीओ ही टारगेट था, एसबीआई पीओ, अगर आईबीपीएस पीओ आपका टारगेट है तो आप उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बट हमें क्योंकि आरआरबी पीओ ही चाहिए था, तो एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करना अब हमारे लिए समझदारी नहीं है। या तो आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, चाहे आरबीआई ग्रेड बी का है, चाहे नाबार्ड का है, आप उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जैसा भी आपको लगे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां नहीं मिलेंगी, आप ये ध्यान रखिए। तो जैसे ही कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना था कि जैसे ही मेल आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी अभी आप एंजॉय भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जैसा आप कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।